हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो फोकस। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आर्कनेट के बारे में। आर्कनेट में जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स आई हैं, जिनसे कि जो भी इनके इन्वेस्टर्स हैं, जिन भी लोगों ने यहाँ पर एथर टोकन में कुछ इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर सीधा उन पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर एथर टोकन के लिए यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स आई हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में एथर है वो अच्छा खासा पम्प होगा। सो यहाँ पर इस वीडियो में लोग जानेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो NFTs होती हैं उनको आपको किस तरीके से बर्न करना, किस तरह के APH है उसको यहाँ पर NFTs होती है बर्न करके उसको अर्न करना है, किस तरीके से अगर आपके पास आरडो टोकन है तो उसको किस तरीके से मीटा फार्मिंग में जाकर स्टेक पे लगाना है। थर्ड, यहाँ पर किस तरह से आरडो का ऑप्शन है उसमें आपको पार्ट लेना, जो भी प्रोसेस रहेगा सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो हम लोग चलते हैं अपने गवर्नेंस की तरफ, आर्कनेट गवर्नेंस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इनका न्यू स्टेकिंग सिस्टम है वो फुली लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर कि पहले क्या होता था कि हमारे पास जितना भी माइन हुआ एथर होता था वो हम कभी भी क्लेम कर पाते थे बिना किसी लिमिट के। सो यहाँ पर जो इन लोगों ने एक लिमिट इंट्रोड्यूस की, जहाँ पर कि क्या होगा कि यहाँ पर आप लोग वन टाइम में जो यहाँ पर सिर्फ 10,000 एथर है वो ही आप लोग इसको क्लेम कर पाओगे। अगर आपको इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर आप लोगों को एथर है वो बर्न करना होगा। सो मैं अभी जो है करंट में सिर्फ 10,000 एथर है वही क्लेम कर पाऊंगा, ठीक है। सो अब इसको मेरे को यहाँ पर अगर इसको इंक्रीज़ करना है कि मेरे पास मान के चलो कि मेरे पास 10 मिलियन एथर जो माइन हो चुके हैं उसको मेरे को क्लेम करना, तो यहाँ पर मेरे को इंक्रीज़ करना ही होगा यहाँ पर इनकी क्लेम लिमिट, ठीक है। सो इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो है एथर है वो बर्न होगा बहुत ही बड़े अमाउंट में। जैसे कि यहाँ पर क्लेम लिमिट में रखना चाहता हूँ यहाँ पर 1 मिलियन, यहाँ पर मेरे को सिर्फ 10 लाख एथर क्लेम करने के लिए मेरे को यहाँ पर 12 लाख एथर है वो बर्न करने होंगे। सो यहाँ पर आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी अमाउंट में यहाँ पर एथर है वो बर्न होंगे। एक ह्यूज अमाउंट में यहाँ पर जो एथर है वो बर्न होंगे जब भी प्लेयर्स यहाँ पर एथर को क्लेम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो वन टाइम इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी इनकी लिमिट है वो इंक्रीज नहीं करनी होगी। इसमें यहाँ पर ऐसा सीन है कि अगर आप एक बार लिमिट इंक्रीज करेंगे सो वहाँ पर आवर के हिसाब से वो 1% है वो डिक्रीज होती जाएगी। 4 डे के अंदर जो लिमिट थी जिसने कि आप लोग 10,000 को 1 मिलियन तक लेके गए थे, वो वापस वहाँ पर बाय डिफॉल्ट 10,000 पे आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास टाइम होगा सिर्फ 4 डे टाइम पीरियड का, जहाँ पर कि आप जितनी भी आप लोगों ने लिमिट इंक्रीज की थी वो यहाँ पर आवर यहाँ पर 1% है वो डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर साफ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आवर में डिक्रीज होती जाएगी जब तक कि वो अपने बेसिक लेवल है यानी कि 10 के एथर है वहाँ पर नहीं पहुँच जाती, तब तक जो इनकी यहाँ पर मैक्स क्लेम लिमिट है यहाँ पर 5 मिलियन एथर टोकन। सो यहाँ पर आप मैक्स वन टाइम में यहाँ पर अपनी लिमिट इंक्रीज करके यहाँ पर 5 मिलियन एथर है उसको क्लेम कर पाओगे, ठीक है। सो सबसे बड़ी मेजर अपडेट ये होगी कि जितने भी स्टेकिंग के लगे एथर है वहाँ पर प्लेयर वहाँ पर क्लेम भी करेगा तो वहाँ पर बड़े अमाउंट पर उसको जो है बर्न करना होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट ये होगी सेकेंड इनकी सप्लाई है वो डिक्रीज करना, जहाँ पर कि इन लोगों ने एथर की सप्लाई है वो 85% यहाँ पर डिक्रीज करती थी। तो हम लोग इनकी मीडियम पोस्ट पे चलते हैं यहाँ। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनकी मीडियम पोस्ट में, जहाँ पर कि पहले जो थी इनकी एथर की सप्लाई थी लगभग 10 ट्रिलियन। आप लोग जो इसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे, इतनी सप्लाई थी यहाँ पर एथर टोकन की जो कि थी 10 ट्रिलियन। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने इसकी सप्लाई को 85% तक यहाँ पर डिक्रीज कर दिया, यहाँ पर सिर्फ 1.5 ट्रिलियन सप्लाई है वो लेफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे सेकंड मेजर अपडेट यहाँ पर इनकी एथर टोकन है उसकी सप्लाई में डिक्रीज करना। इसकी वजह से ही जो इनका टोकन है एथर टोकन वो अच्छा खासा पम्प हो गया। यहाँ पर जब इनकी न्यूज़ आई थी इन लोगों ने मीडियम पोस्ट डाली तो यहाँ पर 0.502 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको अपडेट किया जब इसकी प्राइस 0.503 पे थी। अभी यहाँ पर लगभग 3x टच करने के बाद यहाँ पर मोर देन 2x पे यहाँ पर ये करंट में इसकी प्राइस है एथर टोकन की। सो अगर आप लोगों ने उस टाइम पे बाय किया तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको बेनिफिट हुई भी, अच्छा खासा बेनिफिट है वो आप लोगों को हुआ होगा, ठीक है। सो सेकंड मेजर अपडेट हो गई यहाँ पर इनकी एथर टोकन है उसकी सप्लाई में डिक्रीज करना। थर्ड अपडेट जहाँ पर कि इनकी एलिमेंट है रिग का, यहाँ पर थर्ड यहाँ पर मेजर अपडेट है यहाँ पर इनके जितने भी एलिमेंट्स माइनिंग एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर कि हम लोग स्टेकिंग पे चलते हैं देख लें कौन कौन से इनके माइनिंग एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर जितने भी ये माइनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी सप्लाई यहाँ पर जितने भी ये माइनिंग एलिमेंट्स हैं जिन लोगों ने क्राफ्ट किया था सो उनकी जो माइनिंग पावर है वो रिड्यूस कर दी इन लोगों ने। सो ठीक अभी ये अप्लाई नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद यहाँ पर पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर माइनिंग पावर होगी वो आप लोगों को इनकी साइड पे शो हो जाएगी। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनकी जो भी NFT एलिमेंट्स हैं उनकी माइनिंग यहाँ पर डिक्रीज की गई। जैसे मान के चलो कि कोई कॉमन NFT एलिमेंट था उसकी प्रीवियस जो माइनिंग पावर थी 5 थी, तो न्यू रेट के हिसाब से उनकी 2 हो जाएगी। यानी कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन रेट के एलिमेंट्स है, सो उनकी माइनिंग पावर है वो 60% है वो डिक्रीज कर दी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो भी अनकॉमन है
पहले अगर वो 15 एथर माइन कर रहा था पर आवर, तो वो अभी सिर्फ 3.5 एथर ही माइन करेगा। इसी तरह जो भी एपिक, लेजेंडरी एंड रेयर है, जो भी एनएफटी एलिमेंट्स हैं, उनकी माइनिंग पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ की है। जो लेजेंडरी एलिमेंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा एथर माइन कर रहे थे मिलियंस में, उनकी यहाँ पर जो है माइनिंग पावर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिक्रीज़ की है। सो पहले कोई लेजेंडरी एलिमेंट था वो 125 एथर माइन कर रहा था, तो करंट में जो है वो सिर्फ 15 एथर ही माइन करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड मेजर अपडेट यहाँ पर हम लोगों को मान सकते हैं कि इनकी जो एनएफटी एलिमेंट्स थे उनकी माइनिंग पावर डिक्रीज करना, जो कि नीड थी यहाँ पर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पहले जो इनके एनएफटी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर बिलियंस एथर यहाँ पर माइन कर रहे थे, ठीक है। सो टोकन की कोई भी टोकन की प्राइस यहाँ पर इतना नीचे जाना एक नॉर्मल सी बात थी, इतनी ज़्यादा माइनिंग पावर के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड मेजर अपडेट इन लोगों ने, जो कि इस प्रोजेक्ट को ज़रूरत थी, एथर के लिए ज़रूरी थी, वो ये लोग जो है लेकर आए हैं, जहाँ पर कि इनकी जो भी एनएफटी एलिमेंट्स हैं उनकी माइनिंग पावर डिक्रीज कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के पास भी रिक्स हैं, मैं आप लोगों को रिक्स जो है मैं आप लोगों को जो भी रिक्स है वो आप लोगों को 100 करके बता दूँ। तो जो भी ये रिक्स हैं उनकी माइनिंग पावर है वो डिक्रीज नहीं करेंगे ये लोग। तो यहाँ पर साफ लिखा है, दीज चेंजेस डू नॉट अप्लाई टू द रिक्स रिमेन जस्ट ए पावरफुल एज दे वर एट द मोमेंट ऑफ परचेसेस, ठीक है। सो यहाँ पर रिक्स की माइनिंग पावर है वो सेम ही रहेगी, उतनी ही पावरफुल रहेगी जिससे कि जैसे कि पहले थी, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास जो भी रिक्स हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी टेंशन वाला इश्यू नहीं रहेगा कि यहाँ पर उनकी माइनिंग पावर हो डिक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड मेजर अपडेट हो गई, यहाँ पर जो भी इनके एनएफटी एलिमेंट्स हैं उनकी पावर हो डिक्रीज करना। फोर्थ मेजर अपडेट यहाँ पर अगर आप लोग इनके एनएफटी एलिमेंट्स हैं उनको बर्न करते हैं, तो वहाँ पर आपको एपीएच रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा, जिसको कि आप लोग आगे चलकर आरडीओ टोकन है उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो कितना एपीएच, कितने आरडीओ, सो यहाँ पर एपीएच पे कितना आरडीओ टोकन मिलेगा वो आप अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं है। वो 5 डे यहाँ पर इनका एनएफटी बर्निंग का इवेंट चलेगा। उसके दौरान जितनी भी एनएफटीज बर्न होगी उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर आरडीओ टोकन का यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग चलते हैं किस तरीके से आपको जो एनएफटी एलिमेंट है उनको आप लोगों को इस तरीके से बर्न करना। सो यहाँ पर आप लोगों को स्टेकिंग हब पे आ जाना, सबसे ऊपर आर्कनेट का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड यहाँ पर जो भी अनस्टेक आपके पास एनएफटी एलिमेंट्स होगा तो वहाँ पर आप लोगों को एक शो हो जाएगा। सो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसकी माइनिंग पावर होगी पर आवर, जैसे कि इस एलिमेंट की माइनिंग पावर है 260 एथर पर आवर। सो जितनी भी उसकी माइनिंग पावर होगी उतनी ही यहाँ पर आप लोगों को एपीएच टोकन्स हैं वो मिलेंगे अगर आप उनकी एनएफटीज होती हैं उसको बर्न करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बर्न करके आपके सामने लाइव शो करता हूँ। सो यहाँ पर बर्न एंड क्लेम पे क्लिक करता हूँ तो ये एनएफटी है वो बर्न हो जाएगी फॉर एवर के लिए, ठीक है। सो कुछ परमिशन का फोटो विंडो ओपन हुआ। सो हम लोग एक बार रीट्राई करते हैं वापस, गेट एचपी एंड यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है बर्न हो चुका है योर हमारी एनएफटीज ही वो बर्न हो चुकी है। सो यहाँ पर जो मेरा एनएफटी एलिमेंट्स था वो बर्न हो चुका है। यहाँ पर मेरे को एपीएच टोकन्स हैं वो यहाँ पर ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, वो मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर यहाँ पर जो फोर्थ मेजर अपडेट थी यहाँ पर एलिमेंट्स, एनएफटी एलिमेंट्स एंड यहाँ पर जो भी रिक्स हैं, इवन रिक्स को भी हम लोग यहाँ पर बर्न करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को उतनी माइनिंग पावर के अनुसार उनकी रिक्स की माइनिंग पावर के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम लोगों को एपीएच टोकन्स मिलेंगे, जिनको कि हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे आरडीओ टोकन्स में। सो यहाँ पर कि मीडियम कॉस्ट में हर एक डिटेल है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, किस तरीके से ये एपीएच टोकन है वो आप आरडीओ में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इनकी मीडियम कॉस्ट में हर एक अपडेट है वो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। सो जो भी रिक्स हैं, अगर आप एक मान के चलो कि एक 800 एथर टोकन माइन करने वाली एक रिग है, उसको आप लोग बर्न करोगे तो यहाँ पर 800 एएचपी टोकन यहाँ पर एपीएच टोकन यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो फोर्थ मेजर अपडेट ये होगी। हम लोग चलते हैं फिफ्थ इनकी मेजर अपडेट में आरडीओ ऑप्शन का, जहाँ पर कि डेली यहाँ पर ये 150 डे के लिए आरडीओ ऑप्शन है वो चलेगा। यहाँ पर डेली इनका ऑप्शन रहेगा आरडीओ टोकन का, जहाँ पर कि आप एथर एंड एपीएच टोकन्स में इसकी आरडीओ टोकन की बीड लगा सकते हैं। वहाँ पर जो हाईएस्ट बीड होगी उसको ही यहाँ पर आप जो आरडीओ टोकन है वो सेल में मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग जितना भी एक आरडीओ टोकन के लिए बिड लगाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर लगा पाएंगे, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पर अगर आपके पास एपीएच टोकन्स है और अगर आपके पास एथर टोकन है, सो दोनों में ही आप लोग यहाँ पर बीड है आरडीओ टोकन ही वो आप लोग लगा पाएंगे,
सो फर्स्ट बिड थी वो कल थी 15 फरवरी को, जो कि एंड हो चुकी है, एंड सेकंड ये आज रहेगी। इसी तरह 150 डे के लिए यहाँ पर इसका आर्डो टोकन का ऑप्शन है वो चलेगा, जिसमें कि बिलियंस एथर यहाँ पर बर्न होंगे, जिसमें कि यहाँ पर बिलियंस एथर है वो बर्न होंगे, ठीक है। सिक्स यहाँ पर मेजर अपडेट है मीटा फार्मिंग, जहाँ पर कि जिसके पास भी आर्डो टोकन होंगे, मेरे यहाँ पर 24 आवर टोकन मेरे पास थे जो कि एयर ड्रॉप में मिले थे, उसको मैंने यहाँ पर स्टेक पे लगा दिया, एंड यहाँ पर पर आवर में यहाँ पर मेरे को इनकम होगी 0.1 वैक्स के आसपास, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर जितने भी आपके पास आर्डो टोकन है, सिंपल सा आप यहाँ पर इसको आइए मीटा फार्मिंग पे आकर आप लोग स्टेक पे लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपके वैक्स टोकन है वो वहाँ पर आप लोगों के ऑटोमेटिकली माइन होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास दूसरे टोकन्स भी हैं, तो उनको भी यहाँ पर आप लोग मीटा फार्मिंग में आके स्टेक पे लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स हो गई जिनकी वजह से एथर टोकन है उस पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पर फ्यूचर में इसकी प्राइस है वो अच्छी खासी अप जाएगी। मैंने प्रीवियस में वीडियो में बोला था कि यहाँ पर अगर यही हाल रहा है, इनकी माइनिंग पावर डिक्रीज नहीं करेंगे, तो एथर टोकन है वो कभी भी अप नहीं जाएगी। मैंने खुद बोला था कि यहाँ पर 10x भी उम्मीद करना बेकार होगा इससे, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई उस टाइम पे अपडेट नहीं आई थी। नीड थी जिसकी कि जो भी NFT एलिमेंट्स होंगी पावर डिक्रीज करना, जो कि नीड थी एथर टोकन की सप्लाई करना, वो इन लोगों ने सभी किया। अब हम लोग इससे उम्मीद कर सकते हैं कि 100x यहाँ पर हम लोग इससे उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा लालची नहीं होगा, लालची है वो नहीं होना। अगर आपने डिप में इन्वेस्ट किया है, आप लोगों को लॉस था, डिप में फिर से इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर आपकी एवरेज प्राइस पे आएगी। जब आप लोगों को इनफ प्रॉफिट हो जाए तो वहाँ पर प्रॉफिट को करके आप लोगों को एग्जिट होना, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आरपीएन कॉन्ग्रेस गेम होगा, यहाँ पर एप्स के वर्जन में यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है। ये एक मेजर अपडेट है यहाँ पर, इनके रोड मैप चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आरपीएन कॉन्ग्रेस जो कि एप्पल स्टोर एंड यहाँ पर प्ले स्टोर कमिंग सून पे लिखा है। सो यहाँ पर जब भी इनका ऐप रिलीज होगा कॉन्ग्रेस गेम का, तब अच्छा खासा इनका यूज केस आएगा इन गेम में एथर टोकन का। अभी तो यहाँ पर इनकी रोबोट एनएफटीज की सेल आने वाली है, बहुत कुछ यहाँ पर एथर में आने वाला, तो यहाँ पर हम लोग इससे एक उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा खासा ये जो टोकन है एथर टोकन, उसकी प्राइस अच्छी खासी अप जाएगी, क्योंकि इन गेम टोकन हो गया आप, और इन गेम में इसकी अच्छी खासी यहाँ पर यूज केस आएगा। जब इनका कॉन्केस्ट गेम है Q2 2022 यहाँ पर अप्रैल से स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पर 5 मंथ है यहाँ पर Q2 2020 वो कंप्लीट होने, और यहाँ उस बीच जो इनका कॉन्केस्ट गेम है उसका अल्फा वर्जन है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ इनके इन गेम के अपडेट यहाँ पर, सो यहाँ पर इनके कुछ इन गेम्स की क्लिप्स हैं, यहाँ पर इन गेम की इमेज वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगी किस तरीके से यहाँ पर ये गेम होगा, ठीक है। ठीक है, ये कुछ इनकी एनएफटीज होगी, जैसे कि एनएफटीज ऑफ द लैंड, एनएफटीज ऑफ द हीरोज आइटम, ठीक है। सो ये कुछ इनकी इन गेम की एनएफटीज होगी, ठीक। ये इनका मैप है, सो इनका फुल रोड मैप है वो यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। सो हम लोग इनके रोड मैप से चलते हैं। ये कुछ कंप्लीट हो चुके हैं इनके टास्क थे। अब हम लोग चलते हैं इन प्रोग्रेस में, ठीक है। अब आप लोग इन प्रोग्रेस में क्या चल रहा है, चेंजिंग माइनिंग रेट, जो कि शायद मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। 20 फरवरी को यहाँ पर जो न्यू रेट हो, सो न्यू माइनिंग रेट होगी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी जो भी एनएफटीज हैं उन पे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्राफ्टिंग रोबोट फॉर मिनरल्स, सेल ऑफ रोबोट फॉर एथर, जहाँ पर कि रोबोट एनएफटीज की सेल आएगी वो एथर टोकन में यहाँ पर आएगी, ठीक है। न्यू बंच ऑफ न्यू एलिमेंट्स, टेस्टिंग ऑफ द कॉन्ग्रेस गेम अल्फा वर्जन ऑफ अर्ली बर्ड्स, यहाँ पर जो इनका अल्फा वर्जन है वो रिलीज होना है Q1 2022 में, जहाँ पर कि 1.5 महीना सेल्स रहेगा इसमें, जहाँ पर कि जो भी इनके प्लेयर्स होंगे जिन्होंने इसका क्राफ्ट किया वो इनके अल्फा वर्जन है उसकी यहाँ पर टेस्टिंग देख पाएंगे एंड उसको प्ले कर पाएंगे, ठीक है। सो बहुत सारी अपडेट्स है वो आने वाली है। सेल ऑफ कॉन्क्वेस्ट हीरोज, जहाँ पर कि इनकी हीरोज एनएफटीज होती हैं उनकी यहाँ पर सेल आएगी, यहाँ पर लैंड सेल भी आने वाली है, बहुत कुछ यहाँ पर अपडेट इनकी आने वाली है, ठीक है। एक टाइम के लिए जो भी इनके प्लेयर्स थे, जो भी इन्वेस्टर्स थे, वो यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि ये कोई अपडेट नहीं दे रहे, नहीं गेम लॉन्च करे थे। सो यहाँ पर फाइनली इन लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर लेकर आए हैं। सो फाइनली इन लोगों ने जो भी इस प्रोजेक्ट को नीड थी, जिन अपडेट्स की नीड थी, वो यहाँ पर ये लोग लेकर आए हैं, ठीक है। सो होप सारा कुछ आपको समझ में आ गया, हर एक चीज़ थी वो यहाँ पर मैंने बारीकी से समझाने का ट्राई किया। एंड जिन लोगों को यहाँ पर एयर ड्रॉप में इनके आर्डो टोकन मिले थे, वो वहाँ पर आप लोग स्टेक पे लगा कर छोड़ सकते हैं, जहाँ पर कि आपके आर्डो टोकन है वो माइन होते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सारा कुछ आने वाला है। इनका मार्केट प्लेस भी आएगा, इनका आर्डो
सो आर्टनेट का खुद का NFT मार्केट प्लेस भी आने वाला है। सो बहुत कुछ अपडेट आने वाला है जब इनका कॉन्केस्ट गेम का वर्जन, सॉरी कॉन्केस्ट गेम है वो AF के वर्जन में रिलीज हो जाएगा। सो यहाँ पर अच्छी खासी हाइप जाएगी। अभी तो इन लोगों ने कुछ भी मार्केटिंग या वगैरह नहीं की है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बहुत ही अच्छी ये लोग अपडेट लेकर आए हैं। अगर आपने पहले से ही एथर टोकन को बाई कर लिया, जस्ट उसको होल्ड कीजिए जब तक का इनका गेम है वो रिलीज़ नहीं हो जाता, उससे पहले आप लोगों को सेल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये लोग जब इनका गेम रिलीज होगा ऐप के वर्जन में, सो ये लोग अच्छी खासी मार्केटिंग करेंगे। जब ये प्रोजेक्ट हाइप में जाएगा, जब इसकी प्रोजेक्ट की अच्छी खासी हाइप आएगी, नए लोग नए प्लेयर्स आएंगे एंड यहाँ पर नए लोग मार्केटिंग करेंगे, उस समय आप लोगों को एग्जिट होना टॉप है, ठीक है। अभी ये डिप में, अभी आप लोगों को इससे एग्जिट नहीं होना, अच्छा खासा यूज़ केस आएगा। सो अभी जस्ट होल्ड करो एंड यहाँ पर इसको वॉच करो, सिर्फ कुछ भी नहीं करना जब तक कि इनका कॉन्केस्ट गेम है वो फुल लॉन्च नहीं हो जाता ऐप के वर्जन में, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने भी कुछ यहाँ पर बाय द टिप करके यहाँ पर बहुत सारा फंड लूज भी किया है एंड यहाँ पर कुछ फंड से मैंने यहाँ पर जो बॉटम प्राइस थी यहाँ पर 0.502 के आसपास वहाँ पर बाय भी किया था एंड यहाँ पर कुछ अमाउंट में मेरे को यहाँ पर रिकवर भी हुआ है जो कि मेरे को लॉस हुए थे, ठीक है। सो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट ने अच्छा खासा सबक भी दिया है हम लोगों को। यहाँ पर हम लोगों को अच्छा खासा सबक भी दिया है इस प्रोजेक्ट ने कि इतना भी कोई टोकन गिर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ लूज भी किया है एंड यहाँ पर होप है फ्यूचर में इससे रिकवरी की, ठीक है। सो होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपने पास एथर टोकन है जस्ट उसको होल्ड करो एंड साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर कि रेगुलर क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो हम लोग ट्राई करते हैं वहाँ पर पोस्ट करने का। जब यहाँ पर ये एथर टोकन डिप पे था, तो ये जब इनका मीडियम, जब ये टोकन डिप में था तो वहाँ पर आप लोग को अपडेट भी किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि इसको कुछ अमाउंट पे आप लोग बाय कर सकते हो, अच्छा खासा बेनिफिट है वो यहाँ पर मिल सकता है। सो यहाँ पर जिन लोगों ने वहाँ पर बाय किया था वहाँ पर बेनिफिट भी होगा कुछ लोगों को। सो वो सारी जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, और जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही अपडेट जो है इस चैनल पर मिलते रहे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।